नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल की सलाखों के पीछे बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ईडी की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरीके की इमीडिएट राहत देने से इनकार कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को आज राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने गुहार लगाई थी, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरीके से इमीडिएट राहत देने से इनकार कर दिया है। उल्टा अब इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को जो है की जाएगी। यानी अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बिल्कुल भी राहत नहीं मिली है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और जारी करके 24 तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कुछ दी गई दलीलें, क्योंकि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के नेता लगातार बयान दे रहे थे, काफी कुछ कह रहे थे। भगवत मान ने भी तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें किसी भी तरीके से यानी अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत नहीं मिली है। क्या कुछ दलीलें दी गई, क्या कुछ देखने के लिए मिला है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत अब केजरीवाल के मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार जो है किया गया है। केजरीवाल के वकील ने मामले को सुनवाई के लिए 19 अप्रैल को ही सूचीबद्ध करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से ही इनकार कर दिया और मामले को सुनवाई के लिए 29 अप्रैल को सूचीबद्ध कर दिया। यानी एक तो उन्हें इंस्टेंट राहत नहीं मिली, दूसरा जो उनके वकील दलील दे रहे थे कि इन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए इनके साथ ये किया जा रहा है, चुनाव प्रचार से रोकने के लिए जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, कई तरह की बातें जो है कही जा रही थी। और इसी बीच अब जो बात निकलकर सामने आई है वो यही आई है कि चुनाव प्रचार से रोकने की बात नहीं है, बल्कि स्थिति है वो इस तरीके की है कि इस पूरे घोटाले मामले में अब 19 अप्रैल को भी ये चाह रहे थे कि सुनवाई हो जाए, 19 अप्रैल को सुनवाई करके मामला जल्द से जल्द निपट जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी उन्हें इनकार कर दिया है। 19 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा है कि 29 अप्रैल को यानी 10 दिन बाद, और ज्यादा जो उन्होंने डेट मांगे थे उसके 10 दिन बाद 29 अप्रैल को जो है इस मामले पे वो सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ केजरीवाल की याचिका पर जो है सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते वक्त उन्हें ये आश्वस्त थे, आम आदमी पार्टी भी आश्वस्त थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इंस्टेंट राहत मिल जाएगी, इंस्टेंट जो है उन्हें जो है सुकून वहां से मिलेगा और शायद उन्हें बेल भी मिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आया। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें केजरीवाल ने जो है आबकारी नीति से जुड़े धन संशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा था कि बार बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने से जांच एजेंसी के पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था। अब हाईकोर्ट ने दिल्ली सीएम की याचिका खारिज करते समय ईडी के इस दावे का भी हवाला दिया कि केजरीवाल अपराध से हुए आय के उपयोग के उसे छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा था, आम और खास व्यक्ति के खिलाफ जांच अलग अलग नहीं हो सकती है, मनी ट्रेल पाया गया है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं थी। और इसी वजह से अब अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका जो है वो लगा है और उन्हें राहत जो है नहीं मिल रही है। इससे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार जो है माहौल बना रहे थे, लगातार जो है उसके द्वारा बयानबाजियां की जा रही थी, काफी कुछ कहा जा रहा था।
आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा भी चीजें जो है लगातार कही जा रही थी। दुर्गेश पाठक ने भी काफी कुछ जो है कहा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले दुर्गेश पाठक मीडिया से बात करती नजर आई थी और उन्होंने कहा था कि ईडी और बीजेपी के पास किसी भी सवाल का जो है जवाब नहीं है। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 2 लोगों के स्टेटमेंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। एक है शरत रेड्डी जो खुद जो है उसे कुछ दिन पहले जो है रिलीज कर दिया गया था और उसने 60 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया था। दूसरा है मंगुता जो कि एक कैंडिडेट है बीजेपी की अलायंस पार्टी से और बस 2 लोगों के स्टेटमेंट के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह को बेल मिल चुकी है और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब न्याय करेगा। क्या कुछ कह रहे थे दुर्गेश पाठक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले, जरा एक बार आप सुन लीजिए। सर से मिले तो हम सब ने पूछा कि सर आप कैसे हैं, आपका हेल्थ तो ठीक है, आप कैसे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ कि जनता कैसी है। उन्होंने पूछा कि क्या जनता को फ्री में जो बिजली मिल रही थी वो कंटिन्यू है, मिल रही है। उन्होंने पूछा कहीं बिजली कट तो नहीं, पावर कट लग तो नहीं रहे। उन्होंने पूछा कि अस्पतालों में जो दवाइयाँ मिल रही थी क्या वो दवाइयाँ अभी भी मिल रही है। उन्होंने पूछा कि बसों में जो यात्रा हो रही थी फ्री में महिलाओं को क्या वो अभी भी कंटिन्यू है। उन्होंने सारी चीज़ें पूछी कि दिल्ली का हाल कैसा है, जनता कैसे है, और हमने एक एक चीज़ उनको बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते से वो 2-2 मंत्रियों को बुलाएंगे और 2-2 मंत्रियों को बुलाकर दिल्ली के सारे कामों का रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं सभी विधायकों से मिलूं और सभी विधायकों से मिलकर उनको ये कहूं, उनका केजरीवाल साहब का ये मैसेज उनको दूं कि वो अब अपने गली गली में, घर घर में, अपने एरिया में जाके जनता से मिले। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। आज तक जितनी सेवा करते आ रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा सेवा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्दी बाहर आएंगे और जब भी वो बाहर आए जो 1000 रुपये प्रति महीना सभी महिलाओं को देने का वो वादा और बजट पास जो उन्होंने किया है उसको वो पूरा करेंगे। मतलब पूरे समय वो सिर्फ यही पूछते रहे कि दिल्ली की जनता कैसी है, जनता कैसे है, जनता में क्या चल रहा है, सब सुखी तो है ना। सबसे बड़ी बात ये कही कि तो जैसे कि आपने सुना, उनको लगा था कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी। खासकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगा था कि सुप्रीम कोर्ट इंस्टेंट राहत जो है अरविंद केजरीवाल को दे देगा और अरविंद केजरीवाल को राहत जो है मिल जाएगी, उन्हें किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका जो है सुप्रीम कोर्ट से लग गया। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई और जो है आज अरविंद केजरीवाल के लिए जो है मुश्किल भरा दिन था। इससे ठीक पहले तिहाड़ जेल में भगवत मान ने भी अरविंद केजरीवाल से जो है मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद भगवत मान भी काफी कुछ कहते जो है नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वो एक बार जरा सुन लीजिए। संगठन देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और मेरी ड्यूटी इस बात के लिए लगाई कि आपने जगह जगह पे जाना है और इंडिया अलायंस की अगर कोई किसी स्टेट में जाना पड़े इंडिया अलायंस के लिए वहाँ भी आप जाना है। तो ओवरऑल ये थी, उनको संविधान की चिंता थी कि देश बचेगा तो पार्टी बचेगी, संविधान बचेगा तो पार्टी बचेगी। 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीजीआई को, हेल्थ कैसी है? 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीजीआई को, कहा कि जुडिशरी को बदनाम किया जा रहा है। देखो पता क्या है, देश में जो हालात हो गए हैं, किसी को पूछ लो, दुकानदार को पूछ लो, वो भी कहेगा गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। अरविंद केजरीवाल को गलत उन्होंने अंदर करा है। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं विपक्ष ना हो, हम ही इलेक्शन लड़ें और हम ही जीतें। ये तो फिर पुतिन वाली बात हो गई ना, फिर डेमोक्रेसी कहाँ गई, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। तो इसलिए हम लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, देशभक्त लोग हैं हम। और उन्होंने हमें ये अंदर से मैसेज दिया है कि बाहर जाके कार्यकर्ताओं को और सब एमएलए और मंत्री साहबानों को बोलो कि मेरी चिंता ना करें, जनता की चिंता करें, पब्लिक की चिंता करें। बात ठीक है। देखो कौन सा कोई उधर दूसरी तरफ बिठा रखे थे। जब सोनिया गांधी चिदम्बरम को मिलते थे तो एक कमरे में बैठ के मिल लेते थे। प्रकाश सिंह बादल भी यहाँ मिलने आते थे तो कमरे में बैठ के मिलते थे। पता नहीं क्यों दुश्मनी इतनी है कि हमें आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें।
तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर लगातार अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलों भरा समय चल रहा है। एक तरफ दिल्ली शराब घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई, दूसरी तरफ लंबे समय से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद लगा रहे थे, 19 अप्रैल को मामले की सुनवाई करने के लिए भी कह रहे थे। ईडी की गिरफ्तारी को गैर संवैधानिक भी बता रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी करते हुए 24 तारीख तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 29 तारीख को जो है अब वो इस मामले की सुनवाई करेगा। इनके जो वकील थे केजरीवाल के, उन्होंने 19 तारीख का समय मांगा था, कहा था 19 तारीख को तुरंत इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने पूरी तरीके से इसे लेकर इनकार कर दिया और उन्हें 29 तारीख का डेट देते हुए कहा कि अब अगली सुनवाई जो है वो 19 नहीं बल्कि 29 तारीख को की जाएगी। तब तक इसके बीच में ईडी जो है अपने तरफ से इस मामले को लेकर जवाब दाखिल करा सकती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि अपना मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।